बोल, हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। तो बक्सेंगे घुस जाएगा। सभी पुण्य आत्मा रहेगा एक एक शब्द को ध्यान से सुने। अभी से और कपड़ा वहाँ रख देंगे। एक एक शब्द पे ध्यान देना। उससे पूछ लो बेटा। धरती आपके साथ कभी विश्वासघात नहीं करती है। किसी धरती ने ये नहीं कहा ये तो ब्राह्मण का खेत है, इसे जाट क्यों जोत रहा है, इसे चमार क्यों जोत रहा है। लेकिन हमारी खोपड़ी में ये पाप भरा हुआ है, तूने मेरे खेत में चमारों के पैर कैसे रख दिया। सोचो इन बातों को, कैसी अज्ञानता है हमारे अंदर। अन्न सबकी बराबर भूख मिटाता है। ये अन्न कौन बना हुआ है? भगवान बने हुए हैं। अन्नम ब्रह्मेति जलम ब्रह्मेति, हम नहीं जानते। आप जो फटाफट खा लेते हो रोटियां, ये कौन है? आपको लगता हमारी कमाई से अन्न आ रहा है, तो नोट खा लो ना, नोट से पेट भर के देखो। भगवान जानते हैं इस जीव का पेट इससे भरा जाता है और वो भगवान ही बनते हैं, हम नहीं जानते। अन्न सबकी बराबर भूख मिटाता है, जल सबकी बराबर प्यास रूप मिटाता है, वायु सबको प्राण वायु एक सी देता है, सूर्य सबको प्रकाश एक सा देता है। यदि पृथ्वी अन्न जल आदि दुष्टों को स्थान ना दें, अन्न जल ना दें, बंद कर दें, तो दुष्ट जी नहीं सकते। इस प्रकार जब भगवान के विधान के अनुसार चलने वाली पृथ्वी अन्न जल वायु सूर्य आदि भी इतनी उदारता समता है, तब इस विधान के विधायक ध्यान से सुनो, भगवान में कितनी विलक्षणता और कितनी उदारता होगी। भगवान की उदारता को आप हम लोग बुद्धि से नहीं समझ सकते। हम तो ये देखते हैं भगवान ने हमारे को 1 लाख की लॉटरी निकाल दी, ये भगवान की उदारता है, ये भगवान की उदारता है। आपको पता ही नहीं है, जब भगवान सांसारिक सुख देते हैं तो आपको सुख आता नजर आता है, लेकिन वो दुख होता है, क्योंकि उसमें रचा पचा ये जीव भगवान से उतना ही दूर होता चला जाता है, उतना ही दूर होता चला जाता है। वो तो उदारता के भंडार हैं। यदि भगवान और उनके विधान की थोड़ी भी दृष्टि की जाए तो मनुष्य गदगद हो जाए, भगवान के चरणों में उसका प्रेम हो जाए। आपने कभी सोचा नहीं, हमें लगता है हमारा बेटा कमा के लाता है, हमारा पति कमा के लाता है, हमारा बाप कमा के लाता है, हम तो खुद कमा के लाते हैं। मैंने आज तक नहीं देखा कि कभी आप दुकान पे जाके सांस खरीद के लाए हो, प्राण खरीद के लाए हो, सुख खरीद के लाए हो।
लेकिन क्योंकि आ रहा है, मिल रहा है, बिना मांगे मिल रहा है। सूर्य को कौन सा टैक्स दे रहे हो? ये चंद्रमा जो फलों में मिठास भर रहा है, इसको कौन सा दान दे रहे हो? हमें तो पता नहीं था, अब पता लग गया तो क्या करोगे? भगवान का धन्यवाद करोगे? सोचो, अगर पैसे से सांस आ सकते होते तो कोई मरता नहीं। पैसे वाला तो कभी नहीं मरता। अगर हमारी दृष्टि भगवान की कृपा पर जाने लगे, हमारी वो कृपा पर दृष्टि नहीं जाती। हमारी दृष्टि कहाँ जाती है? मैंने व्यापार किया, मैंने पैसा कमाया, हमारे परिवार ने मेहनत की। हो, ये कैसी अज्ञानता भर गई? हमें पता ही नहीं इन चीजों का। अगर भगवान के विधान की ओर थोड़ी सी भी दृष्टिपात हो जाए, थोड़ा भी ध्यान चला जाए, तो मनुष्य गदगद हो जाए। गदगद माने आनंद में भर जाए, मालामाल हो जाए और भगवान के संतों के चरणों का प्रेम हो जाए। लेकिन ये काया और माया में रचा पचा जीव, बहुत ध्यान से सुनो, काया में माया में रचा पचा जीव पूरी जिंदगी ना स्वयं को जान पाता है, ना अपने प्रीतम कृपालु को, भगवान को जान पाता है। पूरा जीवन गुजर जाता है। क्यों? वो अपने मन से वो कार्य करता है जो उसे अच्छा लगता है। उसे अच्छे बुरे का तो ज्ञान होता ही नहीं है। वो इतना मन का गुलाम हो जाता है, इतना बुद्धि का गुलाम हो जाता है, वो वही करता है जो वो चाहता है। ऐसे ही ये व्यक्ति अनंत जन्मों से संसार में ठोकरें खा रहा है। दिल्ली के अंदर रहने वाला एक भक्त, एक छोटी सी कथा सुन लीजिए। ईश्वर दास बाबा जी, दिल्ली के ईश्वर दयाल माथुर बीए पास करके वृंदावन की साधु माँ के शिष्य पंडित मंगल सेन के संपर्क में आए। 25 वर्ष की अवस्था में उनसे दीक्षा ली, वृंदावन चले गए। 2-3 वर्ष प्रेम महाविद्यालय में अध्यापन कार्य किया। इस बीच उनका मन भगवान की लीलाओं में, भगवान के भजन में इतना रम गया कि अध्यापन करना संभव ही नहीं रहा। नौकरी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने किसी से वेश ले लिया, नाम हुआ ईश्वर दास, भगवान का दास, ठाकुर दास, हरिदास, प्रेमदास। अब उनका अधिकांश समय गौरांग महाप्रभु, जिन्हें चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं, उनकी लीलाओं से संबंधित पदों की रचना करने में जाता है। वो बैठे बैठे पदों की रचना करने लगते। वो पद रचना करते, श्री ओम प्रकाश जी कीर्तन करने वाले नृत्य कीर्तन सहित उनका अभिनय करते। जो वो लिखते उनको वो अपने नृत्य में और कीर्तन में बताते। अपनी रचनाओं का इस प्रकार कीर्तन और अभिनय के माध्यम से मूर्त रूप में आस्वादन कर वो आत्म विभोर हो जाते। आत्म विभोर।
अभी हम तो मन के विभोर होते हैं, हम बुद्धि से विभोर होते हैं। आज मेरा मन बड़ा खुश है, आज मेरी बुद्धि में बहुत खुशी है। क्यों? आज हमारे पतिदेव 1 करोड़ रुपया कमा के लाए हैं, आज मेरे को हीरे का हार मिला है। हमारा मन विभोर होता है, आत्म विभोर अभी तक नहीं हुए। तो श्री ओम प्रकाश जी ने गौर लीला, गौरांग महाप्रभु की लीला कीर्तन में निष्णात हो जाओ, जो भक्त समाज की सेवा से अपूर्व है, पर काम ही लोग जानते हैं, बहुत कम लोग, कि उनके पीछे ईश्वरदास बाबा का कितना हाथ था। क्या मतलब? ईश्वरदास बाबा को ही आचार्य श्री किशोरी रमन जी की भागवत कथा निष्णात करने का श्रेय है। 17 वर्ष की अल्प अवस्था के अंदर भी उन्होंने आग्रह पूर्व उनसे भागवत सप्ताह की कथा कहलाना आरंभ किया और नित्य परिश्रम कर कथा की रूपरेखा तैयार करते, रोज सुनते, फिर रूपरेखा तैयार करते और कथा के पश्चात उनका ध्यान आकर्षित करते कथा के उन अंशों की ओर जो भूल से रह जाते, जिनका सिद्धांत वे ठीक से व्यक्त नहीं कर पाते। यानी उनका मन सत्संग सुन के, लीला सुन के खाना पीना भूल जाते, घर के काम भूल जाते, भगवान की लीलाओं में रमण करने लग जाते। तो ईश्वर दास बाबा ने पंडित रामकृष्ण दास बाबा का संग बहुत किया, क्योंकि गौरांग दास बाबा जी वो बहुत प्रभावित थे उनकी कथा से, बड़े ध्यान से सुनते, उन्हें नोट्स लेते, लिखते, उनकी कथा सुनते सुनते उनका राधा कृष्ण के चरणों में अनुराग बहुत बढ़ गया। आप सोचिए, इतनी लीला आप हम लोग सुनते हैं, हमारा अनुराग, हमारा प्रेम अभी तक भी काया माया परिवार में रचा पचा हुआ है। निकलता नहीं खोपड़ी में से अज्ञान, ये कुसंग नहीं जाता मन से। तो वो राधा कृष्ण के विग्रह की सेवा करते। अब देखिएगा कैसे भगवान की सेवा की जाती है, उनके माध्यम से अष्टकालीन लीला का चिंतन करते और सेवा करते करते सोचिएगा, सखी वेश में, गोपी वेश में कुटिया का दरवाजा बंद कर लेते और ठाकुर जी वो आत्मवत सेवा करते, उनके साथ नृत्य करते, भूल जाते, अपने बगल में ही दूसरे पलंग पर भगवान को साथ सुलाते। रात्रि में अपने को प्यास लगती तो पहले भगवान को जल पिलाकर आप पीते, अपने को ठंड लगती तो पहले उन्हें दोहर या रजाई उड़ाकर फिर खुद ओढ़ते। कुछ दिन पूर्व ईश्वरदास बाबा वृंदावन के टिकारी घाट से बिहारीपुरा चले गए और अब स्थायी रूप से सेवा कुंज स्थित गोपाल कुटी में रहने लगे। नवीन अवस्था के 2 बाबा जी, गोपाल दास जी और राम दुलारे, उनके पास रहते थे, उनकी सेवा करते थे। अब ध्यान से सुनो, विचित्र लीला क्या थी। एक बार बाबा बीमार पड़े, ठाकुर सेवा में गोपाल दास बाबा को नियुक्त करना पड़ा कि आप सेवा करोगे मेरे लाला की। गोपाल दास नित्य प्रेम से सेवा करने लगे। एक दिन उन्हें सेवा करते समय राधा रानी के पैर का नुपुर ना मिला। आप सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। जो घरों में सेवा करते हैं, कई बार उनके साथ ऐसी भगवान लीला करते हैं। राधा रानी के पैर का नुपुर ना मिला, बहुत खोजकर हार गए। डरते डरते बाबा से कहा, बाबा ने कहा चौकी, सिंहासन, पलंग आदि सब ठीक से देखो, जाएगा कहाँ। गोपाल दास जी
फिर खोजने पर भी जब नुपुर नहीं मिला तो बाबा कुछ चिंता में पड़ गए। थोड़ी देर आंख बंद किए ना जाने क्या सोचते रहे, फिर एकाएक बोल पड़े, गोपाल, ये दोनों नित्य रात्रि में सेवा कुंज में रास करने जाते हैं। ये दोनों क्या बोले, जिनकी तुम सेवा करते हो ये सेवा कुंज में रोज रात को नृत्य करने जाते हैं। देख जाकर कहीं रास के चबूतरे पर तो नहीं गिराए। अब आप सोचिएगा, घर में आप ठाकुर जी को विराजमान करते हो, युगल सरकार को, आपकी खोपड़ी कभी जा सकती है कि हमारे मंदिर में, हमारे घर में जो राधा कृष्ण विराजमान है वो कभी रास में भी जाते होंगे? क्योंकि आपका मन तो कभी जाता नहीं रास में। आपका मन तो सदा माया के अंदर रस लेता रहता है। तो गोपाल दास बाबा भागे भागे गए सेवा कुंज में। पुराने रास चबूतरे पर वो जैसे ही चढ़े, उसके ईशान भाग में नुपुर पड़ा देख खुशी से उछल पड़े। उसे उठाकर अपने अश्रुसिक्त नेत्रों से लगाया। आंसू आ रहे थे आंखों में देखते के साथ ही। कुटिया पर आकर जब बाबा को दिया वो रो पड़े और बोले, हाय, मैं अभी भी लाडली की सेवा के योग्य नहीं बन सकी। देखो संत क्या कहते हैं, मैं अभी भी लाडली की सेवा के योग्य ना बन सकी। रास के समय सेवा में मेरी असावधानी के कारण ही तो नुपुर वहाँ पड़ गया, वरना मेरा ध्यान होना चाहिए था राधा कृष्ण के रास पर। बाबा लगातार 3 दिन बीमार रहे। धीरे धीरे उनकी शक्ति इतनी क्षीण हो गई, वो करवट भी अपने आप से ना बदल सकते। लेकिन उनकी लीला चिंतन बराबर चलता रहा। अंत में एक दिन रात में उन्होंने कहा, मुझे रज में लिटा दो। उन्हें भूमि पर लिटा दिया गया। गोपाल और राम दुलारे उनके दोनों ओर बैठकर महामंत्र का कीर्तन करने लगे। रात को 3 बजे उन्होंने पूछा कि क्या वजह है। 4 बजे फिर पूछा क्या वजह है। तीसरी बार जब पूछा तो गोपाल ने कहा 4 बजे हैं। तो राधा रमन की मंगला आरती का घंटा बज रहा है। बस अच्छा वो चौंक पड़े, मंद स्वर में मंगला का पद गुनगुनाने लगे। पद समाप्त होते ही न जाने कहाँ से शक्ति प्राप्त कर वो एकदम उठ बैठे और दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर सजल और विस्फुरित नेत्रों से अपने बाईं ओर ऊपर किसी को देखते हुए चीख पड़े, लाडली लाल की जय हो, लाडली लाल की जय हो। बस इतना ही कह पाए, उनका पार्थिव शरीर रज में लुढ़क गया। यानी लाडली कहते के साथ ही वो सिद्ध देह से लाडली के चरणों में जा गिरे। हे पुण्य आत्माओं, अगर इस जन्म में भगवान की लीलाओं का अनुसरण ना कर सके तो ये जीवन हम लोगों का निरर्थक चला जाएगा। एक बार महामंत्र का जाप कीजिए। यही चैतन्य महाप्रभु कराया करते थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया सबको राधे राधे भाई। बाकी सेवा आपकी कल करेंगे। राधे राधे जी राधे राधे सबको राधे राधे भैया।